बहुत सारे रील आपने देख ली होंगी बाबू अभी तक कि भैया नीट से रिलेटेड कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट हमको किस वैलिडिटी वाली चाहिए आखिर में। तो देखो बहुत सारे रील में आपने बताया गया होगा कि जो आपको जो नीट में जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो वो जो चाहिए आपका वो लेटेस्ट चाहिए, यानी कि या फिर आपका अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। या फिर वो लोग बोल रहे होंगे कि बाबू अभी रीन्यू करा लो, अभी भी टाइम है फॉर्म फिल करने से पहले। बट देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्या होगा। आप जब नीट का फॉर्म भरने जाओगे तो उसमें आपसे डेट मांगी जा रही होगी कि आपका कब का फॉर्म कह रहा हूँ सॉरी, कब का आपका ओबीसी एनसीएल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट में आखिर आते कौन कौन है, तो जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होती है वो आते हैं और ओबीसी होते हैं, तो वो उसको ओबीसी एनसीएल में दिया जाता है। बाकी अगर 8 लाख से एनुअल इनकम ज़्यादा है तो उनको हम जनरली जनरल में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल में आखिर अब आप लोग आ गए, ठीक है। अब आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी पुरानी बनी हुई है तो वो भी चल जाएगी, बट लेटेस्ट कब चाहिए होगी, जब आप काउंसलिंग में जाओगे ना बाबू। जब आप काउंसलिंग में जाओगे तब आपको लेटेस्ट वाली चाहिए होगी, क्योंकि काउंसलिंग में अप्रैल 2026 के बाद का लगेगा, ठीक है। आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई सा भी डाल सकते हो। आप अगर पहले का नीट ट्रेंड देखोगे तो पहले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया जाता था, ऑप्शनल होता था ज़्यादातर। आप देखोगे तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि ऑप्शनल ही होता था। बट अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट भी है तो आप बेटा उसी से कंटिन्यू करो, क्योंकि अभी आप रश में रहोगे, आपको पढ़ाई का फोकस पे ज़्यादा करना चाहिए। बिकॉज एक्चुअली इन सब चीज़ों में दौड़ भाग करोगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ही होगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो रील्स आपको मतलब एक सिनेरियो से बचाने के लिए ही बताई जा रही हैं। ऐसा मैं उनको हेट नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली ये चीज़ भी ठीक है कि अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो पुराना है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैंने भी फॉर्म फिल करा ही हुआ है। तो मेरा जो है वो 12 मार्च 2025 का बना हुआ है, तो मैंने उसी से फॉर्म फिल कर दिया है, कोई इशू नहीं आएगा। मेरे भी कई सारे जो मतलब कजन्स हैं वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उनसे मैंने कंफर्म किया है काफ़ी कुछ। तो उसके बाद ही मैं आपको ये डिटेल्स बता रहा हूँ। तो आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी है तो चल जाएगा, बट जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, उसमें आपको लेटेस्ट चाहिए होता है बाबू। और आपका जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, वो भी अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, डेट डाल देना, सब कुछ सही डालना। और सेंट्रल की लिस्ट जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे भैया एक हिंदी में है कि इंग्लिश में है, तो जो इंग्लिश वाला है वो सेंट्रल का होता है, जो हिंदी में है वो आपका स्टेट का होता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाला का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो डाल देना एंड डेट डाल देना, दैट्स ऑल। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।